अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती इंतखाबात का मरहला तो बाखूबी तय पा गया। अब है बारी कौन किसका मैंडेट मानता है और कौन नहीं। क्या पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में हो सकेगा इत्तेहाद और कौन सुनेगा आवाम की फरियाद? आज का यही है सवाल। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं आवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। जो अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए तो सर अब क्या उम्मीद है आपको कि कौन मेयर बनेगा, कौन आएगा, क्या मसले होंगे? इलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन होती है। देखो इलेक्शन, हाँ इलेक्शन तो होता ही नहीं। हाँ इलेक्शन है बिल्कुल ना, तो लिहाजा ना मैंने किसी को वोट दिया ना कोई इलेक्शन में मैंने कुछ चीज़ किया। बाइकआउट वाले थे आप लोग? बाइकआउट तो नहीं था, लेकिन ये फायदा नहीं वोट देता, वोट देता। अच्छा, तो आपको नहीं समझ में आया कि ये मुंतखब नुमाइंदे जो हैं जमात के साथ थे, लेकिन वोट समझ नहीं आया, नहीं दिया आप लोगों ने। तो अब सर कौन करेगा फिर ये नुमाइंदगी कराची की? जो कराची के हालात हुए हैं, बुनियादी मसाइल जो हैं चारों तरफ से घेरा हुआ है, ना पानी है, बिजली के मसले अलग है, गैस नहीं है, लोग गोलगप्पे खा के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यार मसले हल कौन करेगा? मसला हल तो कोई भी नहीं करेगा। मुझे लगता नहीं कि मसले हल होंगे हमारे पास, जो है ना 70 साल तो हो गया हम ऐसे करते हैं, मजीद ऐसे साल गुजारते रहेंगे आइंदा। मुझे लगता है चलता रहेगा हमारे पास, कुछ भी नहीं होगा, हल नहीं है हमारे पास कोई भी। अब अगर कोई मेयर आता है जैसे कि जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, अगर इनका कोई मेयर आता है तो उम्मीदें हैं कि वो काम करेंगे? नईम साहब से थोड़ी उम्मीदें हैं, जमीयत या जमात आती है, अलबत्ता और कोई उम्मीद नहीं की जिससे। और उनसे नईम साहब से आप? नईम साहब से उम्मीद है। सही है, ठीक है। तो उनसे क्या उम्मीद है, क्या काम करेंगे? शायद कुछ बेहतरी करे, एक मौका उनको मिल जाए, शायद कुछ बेहतरी का मौका आ जाए, कुछ बेहतर हो जाए हमारे पास। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। बल्दियाती इलेक्शन में सर क्या उम्मीदें हैं, कौन मेयर बनेगा, कौन कराची की आवाज़ बनेगा? काबूज के बारे में तो हम लोग नहीं कह सकते। खैर बहरहाल हम बोलते हैं कि जो भी आए वो बेहतर के आए, वरना मामला ख़राब चल रहे हैं वैसे तो। हर आदमी बोल रहा है, जो वो भी इलेक्शन में उठाए वो बोले कि हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे साथ धांधली हुई है, हर चीज़ की बात बोली जा रही है। तो अभी आपको क्या लगता है कौन मेयर बनेगा कराची का, किसको बनना चाहिए? भाई कराची का मेयर तो जमात इस्लामी को बनना चाहिए। हाँ, मुफ्तदा लड़ी नहीं, बाइकआउट कर दिया मुफ्तदा ने। तो आपने वोट डाला था? नहीं सर, मैंने नहीं डाला वोट, मैं इधर जॉब पे होता हूँ, बच्चों ने डाला है। अच्छा, बच्चों ने डाला। तो ये अब जो भी मेयर आता है, चाहे वो जमात का है, पीपल्स पार्टी का है या दीगर कोई भी तंजीम का है, तो क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या काम करना चाहिए कराची के हवाले से? पीपल्स पार्टी भी हमारी अपनी बहुत बड़ी जमात है। बेनज़ीर बहुत अच्छी खातून थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बहरहाल ये अब जो भी आए अल्लाह पाक उनके साथ हिदायत दे और अच्छा काम करे, मुल्क को अमानत समझे कि हमारे पास एक अमानत आई। लोगों ने वोट दिया। मसाइल भी तो बेहद आशा है ना? मसाइल तो बहुत ज़्यादा है सर, ना पानी के मसले हल हो रहे हैं, ना सीवरेज का मसला हल हो रहा, तो हर जगह देखो आपके सामने प्रॉब्लम चल रहा है। अल्लाह वाले टाउन में चले आओ, गैस आज तक नहीं आई वहाँ पर। अल्लाह वाले टाउन में क्या सर, आप अल्लाह की पूरी जमीन पे घूमे ना कराची में, तो वो वहाँ पे गैस ही नायाब हुई है, लकड़ियाँ लेने में मजबूर है बेचारे, सिलेंडर ले रहे हैं। सिलेंडर पे भी कीमत बढ़ी हुई है हर जगह। गैस पे अभी भी आज भी तो 20 रुपये बढ़ गए गैस पे, CNG पे, और फिर भी पूरा नहीं मिल रहा CNG। तो यही मसाइल है, इन्हीं को जो भी मेयर आए वो इसको कंट्रोल करे और अच्छाई की तरफ जाए मुल्क, बस। ठीक है। इलेक्शन में वोट वगैरह डाला, कोई उम्मीदें हैं जो मेयर आने वाला है? इंशाल्लाह उम्मीद तो रखते हैं। किससे उम्मीदें हैं, कौन आना चाहिए, किसको आना चाहिए? बस जो भी है, पीपल्स पार्टी वाले हैं या जमात इस्लामी है, जो चढ़े हैं उनसे हमें यही उम्मीद है कि बस महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए। महंगाई पे कंट्रोल करें। हम लोग रक्षा चलाते हैं, हमारा कहाँ गुजारा होगा? बहुत मुश्किलात हो रही है, यकीन माने। गैस खत्म हो जाता है, गैस का तो नाम आए सिर्फ, बाकी तो बिल तो ठल आ रहे हैं। तो अभी सब बड़े मसाइल हैं ना, फिर इलेक्शन से बड़े वादे थे कि अगर हम आ गए, हर तंजीम ने वादे किए हैं। वो तो हम बचपन से अभी इतने जवान हो गए यार, ये तो सुनते हुए आ रहे हैं, ये नारे याद हो गए उंगलियों पे। मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि ये तो सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ पहले इमरान खान आए तो तब्दीली के नारे लगे खूब, हम लोग भी खुश हुए थे। अच्छा, कि चलो कुछ तो तब्दीली आएगी, लेकिन तो नहीं आई तब्दीली। कोई ऐसी खास कोई तब्दीली नहीं आई जो आनी चाहिए थी जिस तरह से, जैसे कि ये खुद आए थे। उनका आने का कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? फायदा होता, ये भी मुतवक्को रखते थे उनसे, लेकिन फिर आगे पार्टियां मेयरशिप के लिए बातें हो रही हैं यहाँ पे, वो बोल रहे हैं हमारे साथ आनी हुई, वो बोल रहे हमारे साथ आनी हुई। तो अब जो उसका भी मेयर मुंतखब होगा तो क्या देखो, वो तो ना एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे। हम यही लेके जा रहे हैं बेचारे। यही नहीं भाई, पीछे कतार लगी हुई है, लेन लगी हुई है पीछे, दुकान पे चले तो सही, आप हालात देखें। यही है, ये इसी में फंसा है, पानी, सिलेंडर। बस आती ही नहीं है, जुम्मे को गैस आती ही नहीं है, बेचारे नहाने के लिए परेशान हो जाते, नमाज पढ़ने के लिए परेशान हो जाते। 3 बजे गैस आ रही है, 3 बजे का काम क्या है? का मेयर आना चाहिए। अच्छा, क्योंकि नेमतुल्लाह साहब के दौर में भी काम हुए थे माशाल्लाह से। हमारे अपने इलाके का काउंसलर था, जब तक
बंगी गटर खोल के नहीं चला जाता था, वो वहाँ से हिलते नहीं थे। जरीफ साहब लांडी यूसी 17 के, और जमात इस्लामी कुछ बेहतरी कर लेगी, ये उम्मीद है। उम्मीद है आपको? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो मेन मसाइल हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, सीवरेज, अच्छा, रोड, ये हमारे मेन बुनियादी मसाइल है। जो भी मेयर आए इसको पहले तवज्जो दे। इन चीजों पे। हाँ। अब अस्सलाम वालेकुम, ये भाई आ रहे हैं ना, सिलेंडर हाथ में, हाँ, एक हाथ जेब में, एक हाथ जेब में, एक हाथ पे सिलेंडर। सर्दी सर्दी सर, सर्दी ने हालत टाइट की हुई है जी। और ऊपर से सर ये गैस नहीं, पानी नहीं। गैस तो आ नहीं रही ना, गैस आ रही ना अभी पानी। कितने के गैस भरवा के आ रहे हैं आप? ये भी भरवाने जा रहा हूँ, हैं? भरवाने जा रहा हूँ। भरवाने जा रहे हैं? जी। भाई बता रहे बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं। लाइन तो बहुत लंबी होती तो है। अभी कितने की गैस भरवाते हैं? डेली भरवाते हैं, 2 दिन बाद भरवाते ये हफ्ते बाद भरवाते हैं 1000 रुपए की। हैं? एक हफ्ते की? एक जी। हफ्ते बाद 1000 रुपए की? जी, क्योंकि गैस दूसरी तो आती नहीं है। वो बता रहे ना भाई कि जुम्मे को तो बिल्कुल ही नहीं आती। जी। तो सर क्या कहेंगे, जब अभी इलेक्शन हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन हुए जी। कराची में, तो कौन सा मेयर आना चाहिए और उसको क्या काम करना चाहिए? कराची के मसाइल जो है बेतहाशा हैं, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस करें? वजह जो भी आएगा ना, एक से बढ़कर एक ही आएगा। अब तो एक से बड़ा करेगा। हाँ, देख लेना, ये जब से ये आया कारोबार, कोई दुनिया का कारोबार इधर कराची में चल रहा है। हाँ, परेशान तो है, ये बंदा तो कहते परेशान थे है। वो चोर है, सही है, चलो हम उसको बोलते हैं चोर है। ये जो है ये क्या कर रहे हैं? ये आटा कहाँ पहुंच गया, चीनी कहाँ पहुंच गई, सही है, आवाम हर सारी चीज चक्करों में फंसी है बेचारी। सही है। सिलेंडर लेके घूम रही है, काम से जी। आओ सिलेंडर लेके जाओ, पानी बिल्कुल। की टंकी भरवाओ। कोई गरीब का तो कोई देख ही नहीं ना रहा कि क्या करना है। किसी के घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है, इनको कोई परवाह नहीं। दफ्तर से आए होंगे तो सबसे पहला काम यही किया आपने? घर में घुसा हूं तो गैस का सिलेंडर खत्म हो गया। अंदाजा है सर मुझे कि यही सबका यही रूटीन है लाइफ जी। का ना, कि तो पानी अल्लाह ले ही आओ। है इस मुल्क का, सही है, आमी मददगार हो। बाकी ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ना कोई मेयर करेगा, ना कोई एमपीए करेगा, ना एमए करेगा। ये अपनी जेब में भरने के चक्कर में लगे हुए और ये वादे नारे हमारे नसीब में चलते हैं। रहेंगे। ये देख लेना, हम लोग हैं वो ट्रक के पीछे लाल बत्ती लगा देते ना, हम लोग वो लोग हैं, बस उसके पीछे भाग रहे हैं। सही है। सही वो है, अल्लाह ही है। अल्लाह ताला बेहतर करे। बस यही, जैसे कि आवाम को बहुत कम उम्मीदें हैं कि कोई जो भी आएगा वो आवाम की आवाज़ सुनेगा, आवाम की बुनियादी मसाइल हल नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम मामा, कौन मेयर बनेगा? ये तो किसको बनना भाई चाहिए वैसे? ये तो जो भी कोई बने, अपने कराची के लिए क्या काम हो रहा है आप 3 साल से देख लो। अब हाँ, जो काम को कराची का नहीं हो रहा। हवा से तेज महंगाई जा रही है। हवा कितनी तेज है आज, लेकिन महंगाई सबसे ज्यादा है। अब इसको इसी को समझ लो, इतनी कितनी महंगाई है। हवा से ज़्यादा महंगाई है। महंगाई तेज है ना। आप असल बात पर यही तो खत्म। सर अभी कभी मेयर आएगा तो उसको मेयर क्या करेगा बेचारा, इस हवा को रोकेगा। हवा तेज महंगाई चल रही है। महंगाई आप देखो ना, परेशान है आप? सही बात है, परेशान है, कारोबार से परेशान है, लेने देने से परेशान है। सफेद पोशी में पता नहीं किस तरह चल रहा है। मतलब उधार कर्ज में जिंदगी आ चुकी है ये ज्यादा सर भाई, 90% कर्जदार हुए आवाम पूरी। सही, हाँ, बेरोजगारी बहुत हुई हुई है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक मिलके सब काम नहीं करेंगे तो। सही है। नाम तो किसी का लेना ही नहीं है। नेक नियति के साथ काम करें तो सब कुछ हो भाई जाएगा। अगर आप भी अपने घर का माहौल अच्छा करेंगे तो हो जाएगा। ये तो पूरी आवाम को संभालना बहुत मिलके मुश्किल काम है। करना है, सबको हाँ, मिलके मिलके। ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, अच्छी बात की कि आवाम का भी इसमें किरदार है। बाकी जो लीडरशिप है उसका तो है ही, लेकिन आवाम का भी किरदार है कि आवाम भी अपना असर डाले। लेकिन आवाम बेचारी अपनी बुनियादी मसाइल में फंसी हुई है, गैस, पानी, बिजली, और बाकी लोग बता रहे हैं कारोबार का जो हाल है सब कर्जों में। तो जानते हैं कि कौन मेयर आना चाहिए और उसको क्या काम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम चाचा। मेरा इंतजार कर रहे थे जी। क्यों, क्या हुआ? केले सस्ते कर दिए? है केले ये 100 रुपए दर्जन हो गया है। 100 रुपए दर्जन? ये तो महंगे हो हाँ। गए। ये कब सस्ता हो गया ये आपने सोचा? सस्ताई कब होगी? जब मुल्क का कर्जा उतरेगा। और कर्जा कैसे उतरेगा? ये हमारे ठेले वाले देंगे ठेले वाले उतारेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, आप लोग कर लोगे मुझे लगता है। नियत साफ होगी ना, सारे काम हो हाँ, जाएंगे। ये हमारे साथ गवर्नमेंट ताउन करे हाँ, और इंशाल्लाह साल के साथ एग्रीमेंट में मेरे से एग्रीमेंट करा लो। बल्दियाती इलेक्शन हुए ना, हाँ, तो बल्दियाती इलेक्शन में अब आपको किससे उम्मीद है? कौन मेयर बनना चाहिए? उसको क्या काम करना चाहिए? मेरे से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, नहीं हमने है? क्या नहीं लेना, हमने क्या लेना इनसे। या फिर वजीर आजम से? हमारे को कंटोनमेंट इधर ठीक है दे देवे बना के, हाँ, ठीक है, फी ठेला हम 100 रुपया देंगे। सही। बड़ा कंटेनर लो, 1 साल के अंदर पूरे कराची के अंदर हम अमेरिका का कर्जा उसके मुंह पे मार सकते हैं।
ठेले वाले सारे सब ठेले वाले देंगे हम, जबरदस्त, वाह 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 वाह। और सस्ताई फिर होएगी, नहीं तो फिर नहीं सस्ती होएगी। कुछ भी कर लो, ये सियासतदान खाने वाले हैं। आज अभी तो- तेरी बारी फिर मेरी बारी। अच्छा अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए ना, अभी बल्दियात का ये तो इन्होंने खाना पीना बनाया हुआ, क्या का इलेक्शन है, किस चीज का इलेक्शन है? पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, ओ भाई क्या है, कुछ भी नहीं हमारा है। मेयर आएगा, वो बोलता हमारा मेयर आएगा। मैं बोलता हूँ मेरा मेयर आएगा, अच्छा, मैं तो बोलता मेरा मेयर आएगा। आपको उम्मीद नहीं है यहाँ पे जो कुछ भी नहीं होएगा, कोई आएगा तो वो ये कराची के अपने खाने पीने के लिए आएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। सही है, बस ठीक है सर। ये मेरा पैगाम दे दो, पाकिस्तान का जब तक कर्जा नहीं उतरेगा सच्चाई नहीं होगी। सच्चाई नहीं होगी, और ये कर्जा उतारेंगे ठेले वाले उतारेंगे, पर हमारा मुतालबा पूरा करा जाए। मुतालबा आप लोगों को कंटेनर लगा के दिया यहाँ पे, नहीं हमारे को इधर ठिया बना के दे दे, क्या बनाते हैं? कंटोनमेंटों का गवर्नमेंट का बंदा हमारे से 100 रुपये ले रहे, सही है, एक बड़ा कंटेनर ले, उसमें पैसे जमा करे। सही है। हुकूमत तो जैसे जैसे चल रही है, आप लोगों को बस यहाँ पे ठिया लगा के दे, हमारे को ठिया लगा के दो, हमारा रोजगार भी चलेगा सही है, और पाकिस्तान का कर्जा भी उतरेगा। जबरदस्त, बेहतरीन, जबरदस्त ये पॉलिसी मेरे को आपको। ख्वाब आया है। ख्वाब आया है? हाँ, अरे वसान साहब तो नहीं हो आप? मैं उसान साहब नहीं हूँ, फिर मैं सांगड़ से आया हूँ, बारिश का मारा हुआ। अच्छा, ठीक है, इधर आया हूँ मैं 9 महीने में, इधर पुलिस वाले ठेले नहीं लगाने देते। चोट वोट तो नहीं लगी कहीं? नहीं करना है, चोट मोड़ तो नहीं लगी है। कहीं नहीं लगी, सही है, सब ओके है। हाँ, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं जी जी। तो किसको मेयर आना चाहिए और क्या क्या काम करने चाहिए कराची के अवाम के लिए, जो इतने मसाइल में घिरी हुई है कराची के अवाम? मेयर तो भाई पीटीआई का ही आएगा तो काम हो सकता है। पीटीआई तो सर बहुत पीछे रह गई, तीसरे नंबर पे। 40 सीटें तो लिए हैं ना, फिर जी, भी जी। जमात से मिल जाए तो अच्छा है, हम तो अच्छा, कहते हैं। जमात इस्लामी और क्या, दोनों को मिलके आना उनकी चाहिए। 85 वो सीट जाहिर बात है। हाँ, दोनों इन को लोगों ने मिलके- जो गेम खेला था वो तो उल्टा हो जाएगा ना। इनको तो 70 किसने? साल से देख रहे हैं हम लोग, किसने खेला था पीपी गेम? वालों ने। अच्छा, हाँ, वो तो उनके पास अच्छी खासी सीटें हैं, वो चल तो रहे चाहे मामला। कुछ भी है, लेकिन कुछ मामला अल्लाह ऊपर वाला भी चलाता है। नहीं, अल्लाह क्या ताला सारे मामला सारे वही चला मामला रहा है। ही वही चलाता वही है। चलाता है। तो हाँ। अभी पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी भी बैठे हैं, बातचीत चल रही है। जी जी। तो फिर अगर मेयरशिप जमात इस्लामी की आती है या पीपल्स पार्टी की आती है तो क्या उम्मीद है आपको? हमें तो उम्मीद तो भाई यही है कि जमात इस्लामी यहाँ से कोटा सिस्टम, सारा सिस्टम ले गई, और दारुल खिलाफा कराची में था वो भी ले गए ये लोग यहाँ से। जमात इनसे तो इस्लामी? जी हाँ, अच्छा। इन्हीं के दौर में गई है ना, 30 सही है, साल सही तक यही थे। 78 में आई है PMSO, सही है। MQM तो 78 में आई ना ठीक भाई, है। 30 साल से यही थे। असल में ये कि PTI को मौका मिलना चाहिए, मेयर उनका आए तो काम करेगा, लेकिन अभी लोग बोल कराची रहे में हैं काम कि होंगे। लोगों का बोलना ये है कि पीटीआई को इसलिए मौका नहीं दिया कि पीटीआई ने वफाक में कोई परफॉर्म नहीं किया था जब उनकी हुकूमत थी, तो इस वजह से उनको नहीं, ये बात तो नामंजूर नहीं कर दिया है, लोगों ने। PTI ने काम तो किए। अच्छा, क्या काम किया है? ये देखो हेल्थ कार्ड कितने बनाए हुए वहाँ पर हेल्थ पंजाब कार्ड। में, जगह जगह पे। पंजाब में, कराची की बात कर रहा हूँ कराची मैं। में भी 12,000 दिए इन्होंने लोगों को बिना तासुब। अच्छा, ये मिले बात यहाँ तो पे है। लोगों को? मिले हैं लोगों को, फरंगी में बहुत दिए, फरंगी में बहुत दिए इन्होंने भाई। सही है। ये बात देखो, नहीं वो है। पंजाबी में बोल रहा है कि तो पीछे जल के मर जाएंगे, किसी को नहीं मिले। मिले नहीं मिले? नहीं, ये पीछे आ गए, ये बात कर रहे हैं। हाँ, मिले नहीं मिले 12,000? पता ही नहीं, हमने तो लिए ही नहीं भाई। ये नहीं मिले हैं या नहीं मिले ये किसी को? नहीं मिले तो बहुत बहुत कम मिले। शॉपर बेच रहा होता, ये अभी तक शॉपर कुछ भी है, इमरान खान ने बुनियादी काम करे हैं चलो, 2 नहीं, अच्छी चार, बात है कि और आपकी 8 अपनी- साल लंका शहर में रहा है। उसको वो कहता है कि बाहर कुत्तों की भी हकूक है, वक्त पे खाना है उन लोगों का हाँ। भी है, नहीं है। उसकी कुछ बातें इतनी अच्छी हैं कि वो मुल्क को बना सकता है। अच्छा, चले हम लोग कहते हैं PTI को चांस मिलना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। बाबा, अभी इलेक्शन हुए बल्दियाती, वोट वगैरह डाला या बाइकआउट कर रहे थे? भाई हमने नहीं डाला, नहीं डाला? डाला ही नहीं, क्यों? डाला ही नहीं, बस वो उम्मीद नहीं है किसी से? नहीं, उम्मीद को किसी से नहीं है, बस। नहीं है। नहीं, अभी अगर ये मेयर जमात इस्लामी का, पीपल्स पार्टी का या किसी अब का- देखो वो करने पे उनका मालूम होगा क्या काम करते हैं, क्या अभी तो नहीं वही करते चीज चल रहा है कि हैं। मेरे अभी- वोट ज्यादा है, वो बोलता हाँ, है मेरे अभी वोट तो ज्यादा वो कर रहे हैं कि बीजेपी करेंगे, वो पता नहीं बोल बचन तो कितने दिए हैं उन्होंने। है। तो फिर आवाम के मसाइल कौन हल करेगा? अब ये करेंगे, देखो कौन करता है, अभी कोई पता नहीं है। उम्मीद आपको किससे उम्मीद है वैसे? नहीं, वैसे अभी कोई नहीं पता किसी से उम्मीद नहीं है, किसी से। क्योंकि आवाम बहुत परेशान है ना सर, हर तरीके से गंदगी, पानी नहीं है, रोडें टूटी फूटी हैं। बिल्कुल अगर रक्षा चलाते हैं तो आपको तो अंदाजा ज्यादा होगा। बिल्कुल नहीं जी, अभी कोई पता नहीं है। मतलब रक्षा कम चलता है, बनता ज्यादा होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है सर, ठीक है। चलो भाई, खैरियत से हैं?
सर अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, वोट वगैरह डाला था? डाला। तो किससे उम्मीद है आपको, कौन मेयर आया तो कराची के मसाइल हल हों? कोई भी आया हल थोड़ी होंगे कराची के मसले, नहीं होंगे मसले हल, नाउमीदी है वोट डालने के बाद भी। तो क्या मसाइल सबसे ज़्यादा दरपेश हैं आपको? क्या मसाइल हैं? सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी है भाई, बेरोजगारी है, महंगाई है, महंगाई तो अरूज पे, गैस, पानी नहीं है, गैस नहीं है। अभी घर जा रहे हैं टेंशन में कि सबसे पहले गैस सिलेंडर लेके जा। नहीं सिलेंडर विलेंडर बराबर है। चलो ये अच्छा है कि सिलेंडर बराबर, खाना मिल जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, अभी इलेक्शन हुए, अब बहस चल रही है, मेरे वोट वो खा गया, मेरे वोट वो खा गया, तो अवामी मसाइल कौन हल करेगा सर? अवामी मसाइल इन्होंने ही हल करने थे, अब ये है कि आपस में बैठ के मसले को हल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो भी मसले मसाइल हैं, अबाउट गैस हो गया या रोड के हिसाब से हो गया, ये चीज़ें हैं सामने जो है। सही है। तो अभी आपको कौन लगता है किसको आना चाहिए, कौन आएगा तो ये मसाइल हल होंगे? बस जो भी काम करे वो आ जाए, जो भी आए। और पहले वाले आजमाए हुए बंदे तो आपको पता है कि क्या उन्होंने क्या परफॉर्मेंस रही है, और क्या वो होगा। ज़्यादा डीपली में नहीं जाता हूँ। सही है। हाँ बस ये है कि हाँ बस यही है कि बस जो मसला हल कर सकता है वही आ जाए। अब तीनों की जो है अगर दो आपस में अगर एक होंगे तो वो उनकी मेयर आएगा, बाकी तो नहीं आ सकता। सही है। तो इनफरादी तौर पर अकेला अगर कोई पार्टी अनाउंस करती है, अपनी आपकी सोच क्या है, किसको आना चाहिए? बस इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बल्दियाती इलेक्शन का मरहला तो ख़त्म हो गया, अब एक नई जंग जारी है कि वोटों को तस्लीम कराना। तो इसी वाले से अभी हम मौजूद हैं जमात इस्लामी के मरकज़ में, और हमारे साथ मौजूद हैं उसामा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, जैसे मौसम चेंज होते जा रहा है कराची का, जैसे आप देख रहे हैं सर्दी, फिर गर्मी, फिर हवाएं चल गई, इसी तरह सियासत का भी बड़ा रुख चेंज हो रहा है। तो आप लोगों की बातचीत चल रही है पीपल्स पार्टी के साथ, दीगर तंजीमों के साथ, PTI वगैरह के साथ। सर क्या लाए मले आगे का, किस तरह से ये बल्दियाती मामला जो है वो तय पाएंगे? देखिए, सवात एक तगय्युर को है ज़माने में, तब्दीली तो हर लम्हे ज़िंदगी में आती है। सही। और मौसम उसको रिफ्लेक्ट भी करता है। लेकिन ये तब्दीली पुरानी वाली तब्दीली तो नहीं है। जो सियासी मौसम है ना, ये भी इसी तरह का है। सही है। इसमें बुनियादी बात इस वक्त ये है कि कराची के लाखों इंसानों ने, राय दहंदगान ने बहुत सारे लोगों की अपीलों को मुस्तरद करते हुए लाखों की तादाद में जाके वोट डाला है। और जिन हालात में डाला है कि रात के 4 बजे वोटर को नहीं पता था कि सुबह 8 बजे पोलिंग होगी या नहीं होगी, इतनी बदएतमादी की फ़ज़ा में, तो मैं तो आवाम को सलाम करता हूँ, कराची वालों को सलाम करता हूँ। ये बहुत बड़े दिल के लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, और इन्होंने अपना हक़ अदा किया है। और हुआ उसके बाद ये है, यानी पहले तो जो कुछ हुआ सो हुआ, वो ख़ुद एक सियाह रात है, रात ही रात है। बिल्कुल। और उसके बाद अवाम की राय पे शबखून मारने का, डाका जनी का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट ने कि ये रुकने को ही नहीं आ रहा है। ये बल्दियाती इंतखाबात दुनिया में कहीं ऐसे होते हैं यार कि इतने दिन हो गए हैं, अब तक नतीजा नहीं आ रहा है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये क्या मजाक हो रहा है अवाम के साथ, जमहूर के साथ? ये मुल्क क्या सिर्फ चंद ताकतवरों के लिए बनाया गया है क्या? तो सर ये अभी जैसे आप ये बात कर रहे हैं, जैसे पीपल्स पार्टी के साथ भी आप लोगों की मुलाकातें जारी हैं, कोई मुलाकातें जारी नहीं है। अच्छा। हमारी जो रिजर्वेशंस थी उसके ऊपर वो आए हैं कि हम बात करना चाहते हैं। अच्छा। हमने कहा आइए आप, हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम आपके सामने रखेंगे, और एक सियासी कारकुन की हैसियत से। और मैं कहता हूँ हर सियासी कारकुन को ये करना चाहिए कि उसको बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करना चाहिए। तबादला ख्याल का अमल, मुलाकातों का अमल जारी रहना चाहिए। और हमारे तमाम पार्टियों के साथ हैं, यानी हम सबसे मिलते जुलते हैं। वही मैं अर्ज़ कर रहा था कि PTI के लोगों से, आपकी मुलाकात तो हो रही है, नून लीग के लोगों से मिलने मिलाने में कोई हरज नहीं है। बहुत अच्छी बात है, की अहमियत है। नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि मैंडेट तस्लीम करो। इस शहर कराची ने जमात इस्लामी को सबसे बड़ी फतह दी है, इस फतह को तस्लीम करो। इसको नाजायज़ तरीक़ों से, इस किस्म की बदतरीन धांधली से इसको सबूताज़ करने की कोशिश ना करो। और जब आप ये करेंगे उसके बाद हम मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे, जो अगला एजेंडा है। और उस हवाले से हम बिला इम्तियाज़, बिला तफरीक़ तमाम सियासी क़ुव्वतों के पास जाएंगे,
सबके साथ मुकालमा करेंगे, सबके साथ बातचीत करेंगे। और ये हम इसलिए ज़रूरी समझते हैं कि ये सियासी अमल जो है सेहतमंद सियासत के लिए ज़रूरी है और इस शहर कराची की तबाही और बर्बादी के लिए ज़रूरी यह है कि ये शहर बहाल हो, ये शहर दोबारा से तामीर व तरक्की के रास्ते पर जाए। और जितनी फोर्सेस, जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, हम समझते हैं, मैं समझता हूँ इस पॉइंट के ऊपर चूँकि शहरियों ने ये राय दे दी है कि वो तमाम वाबस्तगियों से बालातर होकर शहर की तामीर व तरक्की चाहते हैं और उसमें जमात इस्लामी को उन्होंने बेहतर समझा। सही है। तो उन्होंने, हम भी ये कहते हैं पार्टियों से कि आप इस राय का एहतराम कीजिए और तमाम फोर्सेस इसमें अपना हिस्सा डालें। अगर कहीं कोई पोलराइजेशन होगी हम उसको ब्रिज करेंगे। तो हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। नियत भी अच्छी है आप लोगों की और इरादे भी अच्छे हैं। जैसे आप लोगों ने अपनी पूरी जो तहरीक चलाई वो उसी बुनियाद पर चलाई है, कराची मसाइल का गढ़ बना हुआ है। तो अगर ये मामला तय हो जाते हैं और आपका मेयर आ जाता है तो आप लोग, हाफिज़ साहब और आपकी पूरी टीम, सर सबसे पहले किस चीज़ पे काम करेंगे, कराची किस चीज़ को फोकस करेंगे सबसे ज़्यादा? क्योंकि अभी तो आपको पता ही है हर चीज़ जो है वो बिल्कुल ही बेहंगम हुई हुई है, रोडें बिल्कुल धर्म खंडर, पूरा शहर खंडर बना आपके सामने। सर यहाँ तक आते आते मतलब 15 मिनट का सफ़र होता है, वो 2-2 ढाई घंटे में होता है। बिल्कुल ज़िंदगी से आजिज़ आ गए हैं भाई। बात यह है कि जमात इस्लामी के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, उसको आप समझ लें ना तो इस सवाल का जवाब उसी में निकल आता है। सही है। पहली चीज़ ये है कि जमात इस्लामी जो भी पैसा है, कम है ज़्यादा है, हम उस पर मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाएंगे। अच्छा, मतलब वो एहतजाज और नहीं जाएंगे। उसकी एक पाई भी अपने ऊपर हराम समझते हैं, वो हमारी जेब में नहीं जाएगी। इस वक्त आपको पता है जो काम चल रहा था वो 68 और 32 के रेशियो पे चल रहा है जी। 68 कमीशन में, 32 जी बिल्कुल लगेगा, ठीक है। तो उसके नतीजे में जो कुछ लगता है वो रोड बनती है इधर, अगले दिन जो है वो चैनल वाले हाथ से डामर की रोड उठा के बुरबरी जो है वो नजर आ रही होती है। तो ये जाहिर है फिर रिजल्ट है सामने, वो ठेकेदार कैसे बनाएगा। सही। तो इसलिए एक पाई भी हमारी जेब में नहीं जाएगी। तो ये बजट खुद ब खुद 3 गुना हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह ताला इसमें बरकत भी देगा। ये तो नहीं होगा कि बाद में वही जैसे जो पुराने मेयर थे वो 4 साल तक ये रोना रोते रहे कि मेरे पास बजट नहीं है, बजट नहीं है। वो रो नहीं रहे थे, मगरमच्छ के आंसू थे ना भाई। तो भाई किया उसके बाद जो वसाइल थे उनका क्या किया। 25 अरब का बजट तो बल्दिया कराची उन्होंने खुद मंजूर किया था ना, 25 अरब का बजट। अभी तो 25 रुपए नजर आते हैं कहीं। बिल्कुल, मतलब कामों पे जो काम फोकस है जिनके नाम पे आए थे। तो यार ये शहर कहीं से कहीं पहुंच जाए। दूसरा प्लस पॉइंट जमात इस्लामी का ये है कि हमारे पास बेहतरीन बासलाहियत हर शोबे के लोग मौजूद हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो माहिरीन तालीम हो। ये तमाम लोगों के बेहतरीन लोग, पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता कराची के लोग हमारे साथ, हमारी इस पूरी टीम में शामिल है। सर बिल्कुल, मैं आपकी कतई कलामी। सर हम रोड पे होते हैं, अभी रोडों पे लोगों से बातचीत की, लोगों ने कहा कि अगर जमात इस्लामी आती है तो पीपल्स पार्टी काम करने नहीं देगी। तो फिर आप लोग का क्या लाएमाल होगा अगर इस तरह की कोई बात होती है? ये अवामी राय है जिसमें वो जो आप तक लेके आया हूँ मैं। तो अगर ऐसा हुआ कि आप लोगों को टेक्निकली काम नहीं करने दिया, बजट पास नहीं हुए, तो फिर आप लोग एहतजाज की तरफ जाएंगे या फिर क्या मामला होंगे अगर इस तरह के मामला होते हैं? तो देखिए जमात इस्लामी का प्लस पॉइंट ये है, वैसे ये बात कबल वक्त कर रहा हूँ मैं, लेकिन आवाम की राय है। आवाम के बड़े रिजर्वेशंस हैं, पीपल्स पार्टी का पूरा बिहेवियर है, पूरी हिस्ट्री खड़ी हुई है पीपल्स पार्टी की। तो लोग ऐसा ना सोचें तो क्यों ना सोचें। 1 साल हो गया है हमसे इन्होंने बाइख्तियार शहरी हुकूमत का मुआहदा किया है पिछले साल। आज क्या सूरत हाल है और MKM गोद में बैठी हुई है। तो ये पीपल्स पार्टी है, इसलिए और पीपल्स पार्टी को ये पता है। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कही कि MKM की वजह से और PTI की वजह से और फलां की वजह से हम चाहते हैं कि सबके कंसेंसस से बाइख्तियार शहरी हुकूमत बनाएं, इसलिए वो सूबाई हुकूमत की कमेटी की वजह से पेंडिंग में। तो ये इनका डिले टैक्टिक्स भी है। इस अरसे में करोड़ों नहीं अरबों की हेर फेर होती है। तो इसलिए शहरियों के ये जो तहफ़्फ़ुज़ है बिल्कुल इसको हम स्ट्रीट के ऊपर भी एड्रेस करेंगे और ऐवानों में भी एड्रेस करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप लोग आएँ या कोई भी आए, बस कराची के शहरी हैं, जो कराची के अवाम है, उनके आंसू पूछ जाएँ और आखिर में चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए। सर ये परेशान हाल जो है ना, बिल्कुल हम ऐसे नहीं है हमारे चेहरे मुझा गए। सर दूसरा ये कि आखिर से आपसे सवाल करूँगा, जैसे कि पीपल्स पार्टी से आपकी मुलाकात हुई, किसी भी टॉपिक पे हुई, लेकिन हुई, PTI से भी जारी है इसी तरह से मामला या कुछ चीज़ें जारी हैं? तो सबसे जारी है, लेकिन जिसे आप कहते हैं ना कि आइंदा मेयर के हवाले से बातचीत, अच्छा उस एजेंडे को अभी हमने ओपन नहीं किया है। जब हम पहले हम चाहते हैं ये मैंडेट तस्लीम हो, उसके बाद हम बिला तफरीक बिला इम्तियाज सबके पास जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साहब आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
बलदियाती इंतखाबात का मरहला तो बड़ा अच्छे से तरीके से तय पा गया, लेकिन अभी जो नौयत है वो है एक दूसरे के वोट को तस्लीम करना। और जैसे अभी आवाम के आपने राय जानी कि आवाम चाहती है अपने मसाइल का हल, चाहे कोई भी मेयर आए किसी भी तंजीम से आए, लेकिन वो अपने मसाइल का हल जानती है। इसी वाले साथ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नजीम भाई, कैसे हैं? सबसे पहले तो सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से और बड़े अच्छे मार्जिन से मंजर आम पे आए। तो सर अब मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और आगे की प्लानिंग क्या है? और जो कराची के अवाम, जैसे भी हम बातचीत करके आ रहे हैं कराची के अवाम से, वो चाहते हैं अपने मसाइल का हल, चाहे कोई भी मेयर आए किसी भी तंजीम से आए। इसमें तो कोई शक नहीं कि कराची के अवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं, जो बहुत गमगीर हो चुके हैं। इसीलिए आज हमने एक स्टेप उठाया था, हम इदारे रूल कि भाई हम आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं, आप हमारे मैंडेट का एहतराम करें। जिस वक्त हम सारी पार्टियाँ एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम कर लें तो फिर मैं समझता हूँ कि शहर में तरक्याती काम करने में ज़्यादा आसानी होगी, शहर को बेहतर करने में आसानी होगी। अगर हम आपस में लड़ेंगे बिल्कुल तो हम इस शहर के साथ दुश्मनी करेंगे। सही। तो सर अभी किस नौयत पे बातचीत पहुँची है कि ये जो अभी सबसे बड़ा मसला चल रहा है कि एक दूसरे के वोट को मैंडेट को तस्लीम करना, तो वो उस हवाले से काफ़ी परेशानी का? नहीं, परेशानी कोई नहीं। आज ये हमारी असूली बात तय हो गई है कि जो कानूनी तरीका है कि इलेक्शन कमीशन कोई डिसीजन लेता है तो दोनों पार्टियां उसको एक्सेप्ट करेंगी। सही, बड़े इसके अलावा और कोई फोरम नहीं है जो उसको डिसाइड करे। इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन जो डिसाइड करेगा किसी के ऊपर भी तो हम उसमें उसको एक्सेप्ट करें। तो सर अगर मेयर आपका आता है या किसी भी तंजीम का आता है, अगर आप लोगों का आता है तो सबसे बड़ा टास्क क्या होगा? क्योंकि मसाइल आपके सामने हैं कराची के, बहुत अरसे से बहुत प्लानिंग्स तो हुई लेकिन काम कोई नहीं हुआ, चीज़ें वैसी की वैसी हैं। जो 15-15 मिनट के सफ़र हैं वो आप देख भी रहे होंगे कि वो घंटों में तब्दील हो गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त कराची में जो हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पे, जो मेयर उसका चेयरमैन होगा। उसके साथ शहर में जो पिछली बारिशें हुई थी, अल्लाह का शुक्र है शहर काफ़ी बेहतर रहा था, लेकिन हमें इससे और बेहतर करना है। हमें शहर की जो ड्रेन्स हैं जो पानी लेके जाती हैं उन सब को इमीडिएटली फिक्स करना होगा। चंद माह बाद दोबारा कुछ नहीं पता कि फिर इतनी ही बारिश हो जाए। सही, क्लाइमेट चेंज से है। हमको कराची में ऐसी तमाम इंक्रोचमेंट्स जो हमारे ट्रैफिक फ्लो को मुतासिर करती हैं उनके ऊपर बिल्कुल बहुत सख्ती से अमल करना होगा। क्या क्या हमारी मेन आर्टरीज खुली रहें, जो हमारे मेन रोड्स हैं सर, वही आर्टरी वो बंद, ट्रैफिक जाम है, ये करना होगा हमें इसमें कराची के आवाम को भी शामिल होना पड़ेगा। अच्छा, वो किस तरीके से? अगर अब ट्रैफिक का सिग्नल है उस पर मैं या वज़ीर आज़म जाके तो नहीं कहेगा कि आप गाड़ी रोक लो। सिविक सेंस होना चाहिए, सिविक सेंस लोगों को भी करना पड़ेगी। फिर सफाई बहुत बड़ा इशू है। इस सबसे ज़्यादा इस वक्त शहर का आप एयर इंडेक्स देखें वो बहुत ख़राब हो गया। पोल्यूशन बेइंतहा है, हर दूसरे आदमी को साइनस है, मुझ समेत। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमको बहुत मैसिव पैमाने पे इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है बल्दिया कराची को कि ये जो पोल्यूशन का लेवल है इसको गिराएं। बिल्कुल। हमारे जो पानी समंदर में जा रहा है इंडस्ट्रियल साइट से या रेजिडेंशियल साइट से, उसकी ट्रीटमेंट अनट्रीटेड ना जाए पानी, वो बहुत ख़तरनाक है। जैसे कि हमारी एक बहुत बड़ी सनत समझ लें कि हमारे मैंग्रोव्स जो हैं उनको बड़ा नुकसान पहुँच रहा है उसी हवाले से। उससे मैंग्रोव्स को तो इतना नुकसान नहीं पहुँच रहा क्योंकि मीठा पानी मैंग्रोव्स बनता ही वहाँ पे जहाँ समंदर का पानी और मीठा पानी मिलता है। हमको जो हमारा सी साइड कितना देखे ना गंदा हो गया, इंडस्ट्री का पानी जो आता है, इंडस्ट्रीज का पानी है, केमिकल वाला पानी है, ये सारा सी लाइफ को मार रहा है। हमको ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम एनवायरमेंटली कराची को सही करें। दूसरा, कराची में जब हम यंग थे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा थी, अब मैं स्पोर्ट्स कम देख रहा हूँ। बिल्कुल, अब मैं स्पोर्ट्स कम देख रहा हूँ, जो बड़ी गलत चीज़ है। स्कूल कॉलेज के लेवल पे जो होती है, स्कूल कॉलेज की तो खैर एजुकेशन डिपार्टमेंट करे, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि बल्दिया में कि कराची का एक भी स्पोर्ट्स ग्राउंड बंजर ना हो, उजड़ा हुआ ना हो, वो एक्टिव होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की चीज़ों को हमें फ़रोग़ देना है ताकि हमारी यूथ हेल्दी एक्टिविटी की तरफ जाए, जो टैलेंट ज़ाया ना हो, जो टैलेंट ज़ाया ना हो जाए।
एक हमारा इरादा है इंशाल्लाह जब पीपल्स पार्टी आएगी तो हम पब्लिक का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। सही, वो बहुत ज़रूरी है, लोगों तक पहुंचेंगे, स्कूल के बच्चों तक भी पहुंचेंगे। बहुत कि अच्छी, आप बहुत इसमें अच्छी। हिस्सा लें कि अगर बच्चे ग्रास रूट से स्टार्ट, ग्रास रूट से स्कूल के बहुत बच्चे अच्छा अगर है। जाके अपने घर में कहते हैं कि हमें बाहर कचरा नहीं फेंकना है, हमें ये नहीं करना है, तो मैं समझता हूँ कि वो जो एज होती है 10, 12 साल, 14 साल में, उस वक्त अगर उनको संभाल लिया जाए तो वो बच्चे ख़राब नहीं होते। नहीं सर, अगर ये प्लानिंग का हिस्सा है तो बिल्कुल बहुत पीपल्स अच्छी पार्टी बात की है। प्लानिंग में है। फिर ट्रांसपोर्ट के मामले में भी सिंध गवर्नमेंट से बात करने की ज़रूरत है कि ऐसी गाड़ियाँ जो शहर में बेइंतहा धुआं छोड़ती हुई पड़ रही है, बल्दिया कराची उस पर ज़रूर करेगी। काम तो बल्दिया का नहीं है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट से बात करेगी कि ऐसी गाड़ियों को रोडों से हटाया जाए। अब माशाल्लाह से सिंध गवर्नमेंट ने बसें लाना शुरू कर दी हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बसेज हैं, कि हम भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंध गवर्नमेंट से क्या बढ़ाएं, ताकि ये जो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ हैं इनको हम यहाँ से बिल्कुल वो बेहतरी की तरफ ही आएगा। दूसरा सर, अगर जैसे आप आज मिल के भी आए जमात इस्लामी की आजाद से, और भी बाकी मामला चल रहे हैं, तो साथ मिलके काम करने का इरादा है आगे किस तरह से हम फ्यूचर बिल्कुल चाहते, मैंने आपसे कहा ना कि हम उनके मैंडेट का एहतराम करते हैं, सही, हम चाहते हैं कि वो भी हमारे मैंडेट का एहतराम करें। सही, अगर हम दोनों कराची की इस वक्त बड़ी पार्टी हैं इस इलेक्शन में, तो फिर अगर हम दोनों एक दूसरे का मैंडेट का एहतराम करेंगे, और हमारी ख्वाहिश है कि हम और जमात इस्लामी मिल के शहर को एक काम बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। बिल्कुल हमारी पार्टी लीडरशिप की भी ख्वाहिश है। लेकिन सर ये अच्छा मैसेज है, ये अच्छा हमने खुद इनिशिएट किया कि हम जाएंगे। नहीं, अच्छी बात है कि अगर कराची के लिए आप लोग निकल रहे हैं और साथ हम बैठ रहे कराची हैं, के लिए गए, सही है, मेयरशिप के लिए नहीं गए, हम कराची के लिए गए। ये बहुत अच्छी बात है कि कराची के लिए सोच रहे हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, हमारे चाहे आप लिए लोग हों। मेयरशिप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कराची के हालात। सर असल में हमारा प्रोग्राम जो होता है ना वो रोडों पे होता है। ये तो आप लोगों से कभी कभार मुलाकात होती है, लेकिन अक्सर मुलाकात आवाम से ही होती है। तो आवाम के इश्यूज आपके सामने हैं, महंगाई से अलग लड़ रहे हैं वो, बेरोजगारी से, तो खैर वो तो हैं इशू, वो हर मेरे आप हर के घर के, वो लेकिन वो बुनियादी मसाइल के साथ साथ वो भी बढ़ जाते हैं। फिर बड़ा मसला होता है, आप घर पे आए, आपके पास पानी नहीं है, जी यही मैं बोल अब रहा हूँ, आप टेंशन में, गैस नहीं है, टेंशन में, कम से कम जो बल्दिया दे सकती है वो टेंशन से तो हम लोगों को फ्री करें। बिल्कुल, ये बुनियादी चीज़ें हैं घर में। हाँ, तो एक आदमी को इजी लाइफ होती है, हमें वो करना है कि लोग, ठीक है, जो चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है उसका तो हम नहीं कहते, लेकिन जो बल्दिया कर सकती है वो करेंगे, ताकि हम अगले 2-4 साल में ऐसा कर दें कि कराची का पोल्यूशन लेवल कम करें, कराची के अंदर सीवरेज वाटर के जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करें, हमारी रोडें बनी हुई हों, फुटपाथ बनी हुई हों, हमारे प्ले एरिया बने हों, KMC के हॉस्पिटल्स। मैं आपको बताऊं, रफ़ीकी शहीद हॉस्पिटल है पाकिस्तान चौक, ये इस इलाके का मिनी सिविल हॉस्पिटल था, आज उसमें OPD भी नहीं होती। दुख होता है, इतना बड़ा हॉस्पिटल वीरान पड़ा हुआ है। सर अब्बासी हॉस्पिटल है, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है, वो है इतना बड़ा हॉस्पिटल, कोरंगी हॉस्पिटल है, कोरंगी KMC के जो हॉस्पिटल है, KMC के मद में जो आता सही करना है हमें। और ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि रफ़ीकी शहीद हॉस्पिटल को दोबारा स्टार्ट करूँ, उसको उसी लेवल पे लाऊं जहाँ ऑपरेशन होते थे, सही, आज वहाँ पे OPD नहीं हो रही है। सही, अगर आप लोग मेयरशिप आती है और आप लोग काम करते हैं तो आप लोगों को तो बजट के भी मसले नहीं होंगे, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट है, लोगों का मानना यह है कि पीपल्स पार्टी को तो किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नहीं, हम सही बात है आपने से, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास वसाइल नहीं, वसाइल नहीं है, ये हम पीपल्स पार्टी नहीं कह सकते। सही, और हमारे पास जवाब ही नहीं है कि वसाइल नहीं, वसाइल हमारे पास हैं, लेकिन वसाइल के साथ नीयत चाहिए होती है, नीयत और अज़म हमारे पास है। सर अगर नीयत अच्छी होगी तो वसाइल खुद बन जाएंगे, आदमी ढूंढता है, निकालता है वसाइल। सही, और यही एक और सवाल जो आवाम का है वो ये है कि अगर जमात इस्लामी का मेयर होता है तो पीपल्स पार्टी काम नहीं करने देगी, बजट के मसले होंगे। हमने जमात इस्लामी वालों से भी सवाल किया कि अगर वो इस तरह के मसले होंगे तो वो बनेंगे, वो तो आपको पता है एहतजाज के लिए तैयार हैं चीज़ें। बिलावल साहब की जो CM हाउस में तकरीर थी वो भी सबको जहन में रखनी चाहिए, और CM साहब ने जो तकरीर की उन्होंने कहा ठीक है, हर पार्टी अपना मेयर लाना चाहती है, अगर हमारे अलावा भी कोई मेयर आएगा किसी पार्टी का तो हम उसके साथ भरपूर तावन करेंगे। ये बिलावल साहब ने कहा, चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरी मीडिया के सामने बोला, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी को नहीं चाहेंगे कोई एहतजाज करे, हम चाहेंगे, क्योंकि देखें अगर यहाँ काम होगा, सिंध में हमारी गवर्नमेंट है, जी हाँ, हमारी गवर्नमेंट का ही नाम होगा, एग्जैक्टली, हाँ, एट द एंड आपके पास ही आएगा। अभी भी कोई लोग समझते हैं कि हम कराची का ख्याल नहीं करते। मैं आपको बताऊं, आपकी जो ADP है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हर साल का होता है,
इस साल कराची का हिस्सा एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में 35% है। तो एक बहुत बड़ा चंक है पूरे सिंध के मुकाबले में। हम 35% कराची को दे रहे हैं, जो स्कीमें हैं जिसमें नाले हैं, रोड्स हैं और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हो रहा है की, तो हम उसमें दे रहे हैं। सही। बाकी ट्रांसपोर्ट के हवाले से आपने बताया कि काम नज़र भी आ रहा है, चल भी रहा है। हमारी कोशिश होगी कि हम इसको सिंध गवर्नमेंट से बात करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो सर आखिर में यही बस आपसे सवाल है कि कराची के अवाम को, कराची के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आगे किस तरह से आप लोग और वो एक टीम बन के काम कर सकें, एक अच्छे माहौल में बेहतरी आ सके कराची के अवाम के लिए। देखिए, चाहे क़यादत कोई सी भी हो। हाँ, कोई भी हो, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा माजी गवाह है। 2001 में जब नेमतुल्लाह साहब सिटी नाजिम थे तो मैं उनका लीडर ऑफ अपोजिशन था। अच्छा। उस वक्त के पूरे टेन्योर में देख लें कि पीपल्स पार्टी ने उनकी मदद ही की, कभी उनसे लड़ाई झगड़े या उसकी नहीं की। हम चाहते थे कराची में काम हो और ये हमारी लीडरशिप का विजन है। तो वो 5 साल हमारे इस बात के शाहिद हैं कि उस वक्त फिर इलेक्शन होने के बाद हो गए थे 2002 में, तो यहाँ पे MQM के आ गई थी। वो सिट KMC में जमात इस्लामी को तंग कर रहे थे, तो पीपल्स पार्टी थी जो उनको डिफेंड करती थी वहाँ पर। अच्छा। कि भाई आप नहीं करेंगे ये बात कि जमात इस्लामी मानेगी कि खान साहब जिंदा होते, अल्लाह उनको नसीब करे, वो खुद इस बात को मानते। हमने हमेशा किया, पॉजिटिव चीज़ को हम चाहते हैं। कोई भी मेयर हो, हम सिंध गवर्नमेंट उसके साथ काम करेगी और हम चाहेंगे कि कराची अच्छा हो जाए। कराची अच्छा हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान अच्छा होता है। बिल्कुल। और नाम हाथी फिरे गांव-गांव, जिसका हाथी उसी का नाम। तो इस सिंध का हिस्सा है, जब ये होगा बनेगा कराची तो पीपल्स पार्टी का ही नाम होगा। सर अच्छी उम्मीद है आपसे भी, बाकी जो दीगर तंजीम है उनसे भी अच्छी उम्मीद है कि अल्लाह करे कि ये सब मामला जो हैं वो अच्छी तरह इंशाल्लाह हो जाएंगे। हमारी नीयत अच्छी है। आखिर में सर रिजल्ट आवाम की तरफ जाना है, अल्लाह करे आवाम को रिलीफ मिल जाए, क्योंकि आवाम को रिलीफ की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत। बहुत अरसे से सर परेशान नहीं, इसमें तो कोई डिबेट नहीं कर सकता ना। मैं आप इसी शहर के वासी हैं, जी हाँ, यहीं रहते हैं। हर वो चीज़ मैं भी फेस करता हूँ जो दूसरे लोग फेस करते हैं। अब आप ज़मीनी हक़ाइक़ जानते हैं। बिल्कुल। हम ही के गली कूचों में बैठते हैं। बिल्कुल लोगों को ज़रूरत है, हम उसको अच्छा करना चाहेंगे। आप लेकिन आप सदर चले जाते हो तो ऐसा लगता है रात को कि इससे अच्छा पैदल चला जाए, गाड़ी लेके ना जाए। सही कह रहे हैं। हमें ये सारी गंदगियों को शहर से बिल्कुल साफ इंक्रोचमेंट आपने जो जिक्र किया वो सबसे नहीं, बड़ा जो मसला। ट्रैफिक ब्लॉकिंग में देखिए होते बेरोजगार है, आप लोग बहुत सारे लोगों को बेरोजगार भी नहीं कर सकते। ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है इन हालात में। लेकिन ऐसे इंक्रोचमेंट जो आपके ट्रैफिक फ्लो को शहर के रोके, उसको तो टेकअप करना पड़ेगा। सर बेस्ट ऑफ लक। हम यही नई ख्वाहिशात हैं आपके साथ, जो भी क़यादत रहती है उनके साथ हमारी नई ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह करे जो बुनियादी मसाइल हैं आवाम के वो जल्द से और बेहतर तरीके से हल हो सके। टाइम पे सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके, थैंक यू सो मच। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।